तो यहाँ हम केमिस्ट्री के अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर की कुछ और कंसेप्ट को देख लेंगे। अभी हम अल्कोहल प्रिपरेशन के कंसेप्ट को देखेंगे। इस अल्कोहल प्रिपरेशन के अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट, ये 3 पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स में 2 वैरायटी है। एक है हमारा बाई एसिडिक कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, और जो हमारे मार्कोव-निकोव रूल के ऊपर चलता है, मार्कोव-निकोव रूल। और दूसरा प्रिपरेशन जो हमारा होगा वो एंटी मार्कोव-निकोव रूल के ऊपर होगा, एंटी मार्कोव-निकोव रूल के ऊपर। तो एक प्रिपरेशन का नाम हम कह सकते हैं, ये है एसिडिक हाइड्रेशन, जो हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। और दूसरे प्रिपरेशन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नाम से ही समझ आ रहा है क्या होगा। एक और ये वाला होता है हमारा मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग, और ये वाला होता है एंटी मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोव-निकोव रूल आपको पता होगा, नहीं तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर कार्बोनिल पढ़ेंगे, 2 मेथड इनमें भी मिलेगा, और गिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे, उसमें 1 मेथड है। तो टोटल 5 मेथड्स हम देखेंगे अल्कोहल प्रिपरेशन के। तो सबसे पहले चले आते हैं हम अल्कोहल प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स, ये वाला। तो इसमें 2 मेथड है, एक है एसिडिक हाइड्रेशन, दूसरा है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। नाम से ही जैसे पता चल रहा है एसिडिक हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब होता है हाइड्रेट करना, मतलब वाटर ऐड करना। तो मुझे एल्कीन में वाटर ही ऐड करना है, लेकिन वो एसिडिक कैटलिस्ट के सामने ऐड होगा। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है ये, बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। मतलब हाइड्रेशन तो हो रहा है एल्कीन का, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वर्किंग एज ए कैटलिस्ट, इतनी सी बात है। और ये किस प्रिंसिपल पर चलेगा, मार्कोव-निकोव रूल के ऊपर चलेगा। देखते हैं क्या होता है। इनका नाम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन इसलिए है बिकॉज इट मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, जो हमने समझा। हियर एल्कीन्स रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल। ये भी समझ आ रहा है क्या हो रहा है, ये एक बार यहाँ देख लेते हैं कि ये हमारा एल्कीन है, ये वाटर है, इस वाटर को एल्कीन में ऐड करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा। क्या होता है, ये वाटर को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, ऐसे H और OH। ये OH जो है ये नेगेटिव पार्ट है, और ये H जो है पॉजिटिव पार्ट है। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो या तो इस साइड और या तो फिर इस साइड, किसी एक साइड तो उनको इलेक्ट्रॉन दोनों अपने लेकर चले जाने हैं। तो एज्यूम करते कि इसने इस साइड ही लेकर चले गए। तो अगर इस साइड लेकर जा रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा कार्बोकैटायन, और ये वाला हो जाएगा हमारा एनायन। तो इसे मैं हटाकर यहाँ पर एनायन की साइन दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो OH है वो पॉजिटिव वाले में जाएगा, और जो H है वो नेगेटिव वाले में। और ये बॉन्ड तो यहाँ से टूट चुका है, तो ये बॉन्ड टूटा है, तो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन और है। अब ये OH, सॉरी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये नेगेटिव है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है। अब ये OH यहाँ आकर जुड़ेगा और इस नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस हो जाएंगे। ये H यहाँ आकर जुड़ेगा इस नेगेटिव कार्बन के संग, और इनका भी नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा, और देयरफॉर हमें ऐसा एक अल्कोहल मिलेगा। देखिए एक कार्बन के संग OH जुड़ा है, दूसरे कार्बन के संग H जुड़ा है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने इलेक्ट्रॉन इस साइड पुश किया था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस साइड अगर पुश होता है तो क्या पिक्चर होगा, वैसा ही है कंसेप्ट, लेकिन सेम है। तो क्या समझे हम यहाँ पर कि एसिडिक हाइड्रेशन के मतलब है कि एसिडिक मीडियम के साथ हमारा वाटर जो है इसमें ऐड होगा। ऐड होते समय इनका एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड, और एक एक ये आएंगे बॉन्ड यहाँ बनने के लिए तैयार रहेंगे। इनके पास क्या है, इनके पास है OH और इनके पास है H, ठीक है। तो एक के साथ जाकर OH मिलेगा, एक के साथ जाकर H मिलेगा, ऐसा ही। और फिर ये अल्कोहल बन जा रहा है, आप देख सकते हैं, ओके। लेकिन किसके साथ H मिलेगा, किसके साथ OH मिलेगा, वो आपको पता चलेगा एज पर मार्कोव-निकोव रूल। यहाँ पर दोनों ही सेम है क्योंकि 2 ही कार्बन है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक एल्कीन। मतलब ये एल्कीन जो है सिमेट्रिक है, ये वाला कि 2 कार्बन है, दोनों मतलब देखकर ऐसे मैं हाफ कर सकता हूँ, यहाँ से सिमेट्रिक है, इधर जो है उधर वही है। तो सिमेट्रिक कार्बन में मार्कोव-निकोव रूल की कोई जगह नहीं है,
वो एक में OH एक में H जोड़ना ही है। लेकिन असिमेट्रिक कार्बन हो तो क्या होगा, दैट विल बी डिफाइंड बाई मार्कोव-निकोव रूल। जैसे कि ये पिक्चर हमारे प्रोपेन का है, ये असिमेट्रिक एल्कीन है। अब इस एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, तो इस साइड और इस साइड सेम नहीं है, तो ये असिमेट्रिक एल्कीन है। असिमेट्रिक एल्कीन में मार्कोव-निकोव रूल फॉलो होगा ड्यूरिंग दिस मेथड ऑफ अल्कोहल प्रिपरेशन। कैसे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो होना ही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट ऐसे होंगे कि देखिए, यह अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। अब नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन H+ है और ये OH- है, और नेगेटिव के साथ कौन जाएगा, H जाएगा, तो यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड तो टूट चुका है। और पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा, OH जाएगा, तो यहाँ एक OH जाएगा, और देखिए हमने यही प्रोडक्ट यहाँ बनाया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर गया तब मार्कोव-निकोव रूल फॉलो हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन इधर आता तब क्या होता, जब इलेक्ट्रॉन इधर आता तो हमें ऐसा मिलता कुछ, CH3 CH डबल बॉन्ड था CH2। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड आता तो हमें ये पॉजिटिव मिलता और ये नेगेटिव मिलता। ठीक है ना, लेकिन ये हमारा प्रोडक्ट एंटी मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा। यहाँ पर क्यों दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होना चाह रहा, इसलिए नहीं होना चाह रहा, ये प्रेफर्ड है, ये प्रेफर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है सेकेंड मेथड में, जो यहाँ पर दिखाया हूँ सेकेंड स्टेप में, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है 1 डिग्री, मतलब ऐसा कार्बोकैटायन जो और एक कार्बन के संग जुड़ा है, तो इसे हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और इस मेथड में जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना है वो बीच वाले कार्बन में बना है, इसे हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि ये कार्बोकैटायन और 2 कार्बनों से जुड़ा है, एक ये कार्बन नंबर 3 से जुड़ा है और इस साइड एक कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये हमें पता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी के नज़रिए से जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ये वाले कार्बोकैटायन, देयरफॉर यही वाला प्रेफर्ड है, यही वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव के साथ तो फिर OH को ही जुड़ना चाहिए और नेगेटिव के साथ H को, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। इसे ही हम कहते हैं मार्कोव-निकोव रूल। ये रूल क्यों है उसे हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के बेसिस पे मार्कोव-निकोव रूल बना है। हालांकि ये रूल क्या कहता है, ये रूल सिर्फ ये कहता है कि जो एडेंडम है, इसे हम कहते हैं एडेंडम, ये ऐड होने वाला है इस एल्कीन में। तो एडेंडम का 2 पार्ट होता है, एक होता है पॉजिटिव पार्ट, एक होता है नेगेटिव पार्ट। यहाँ पर दिख रहा है ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पार्ट। तो मार्कोव-निकोव रूल, इतना कुछ हमने जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इसको पढ़ के स्टडी किया है, इस सबको एक बिल्कुल शॉर्ट में जस्ट थंब रूल बनाने के लिए मार्कोव-निकोव ने ये कह दिया कि जो एडेंडम का नेगेटिव पार्ट है दैट विल बी अटैच्ड विद दैट कार्बन विच हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम उस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर आऊँ थोड़ा इसे हटाकर, तो यहाँ पर देखिए कि जब यही 2 कार्बन के बीच में ना हमें कन्फ्यूजन है कि किसके साथ मुझे OH लगाना है, किसके साथ H लगाना है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कार्बन के संग OH लगेगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल बी अटैच विद दैट कार्बन विच हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों में से मिनिमम हाइड्रोजन किनके पास है, इस कार्बन नंबर 2 के पास, देयरफॉर OH हमारा कार्बन नंबर 2 पे ही लगेगा। यही है मार्कोव-निकोव रूल। अब क्यों लग रहा है ऐसा, क्यों रूल ऐसा क्यों बना है, उसका हमने यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग किया कि रूल इसलिए बना क्योंकि इस रूल के मतलब इस वाले पोजीशन पे हमारा जो कार्बोकैटायन बनता है वो 2nd डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ये वाला जो एंटी मार्कोव-निकोव है। अब यही एंटी मार्कोव-निकोव में जस्ट इसका उल्टा कि नेगेटिव पार्ट जाकर उस कार्बन के संग जुड़ेगा जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में से ज़्यादा हाइड्रोजन इसमें है, तो वो अगर इसमें जाकर जुड़ता OH तो वो एज पर एंटी मार्कोव रूल होता, एंटी मार्कोव-निकोव रूल। तो हमारा जो ये वाला मेथड है, जो मेथड अभी हम पढ़ रहे हैं बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, इस मेथड में हमेशा मार्कोव-निकोव रूल ही फॉलो होगा। और नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, ये यहाँ पर देखते हैं, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम उसी कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिसमें हमारा मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ कार्बन नंबर 2, इसलिए यहाँ पर ये आकर जुड़ा है। ठीक है,
और ये क्यों होता है ये भी हमने समझ लिया, बिकॉज कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इसमें। अब अगर इसके मैकेनिज़्म को देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें कि ये तो हमें समझ आ गया कि ऐसा हो रहा है, अब क्यों हो रहा है अगर वो थोड़ा देखें तो ये 3 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। हालांकि थ्योरी के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, MCQ के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ कर रखना बहुत अच्छी बात है कि पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, ये एल्कीन जो है इसमें प्रोटोनेशन होगा, मतलब एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। ठीक है, टू फॉर्म, अगर प्रोटॉन ऐड होगा तो ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। ठीक है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। कौन इसको प्रोटॉन बनाएगा, प्रोटोनेशन इसका कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा बाय अटैक ऑफ H3O+। ठीक है, तो H3O+ कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास वाटर था, वाटर में हमने जब एसिड मिलाया था, क्योंकि ये एसिडिक एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है तो एसिड रहेगा यहाँ पर, तो ये H+ जब वाटर के संग कंबाइन हो रहा है तो H3O+ बन रहा है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन में एक प्लस है, अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, किस कार्बन पे अटैक करेगा, वो उसी कार्बन पे अटैक करेगा, वो एस पर वो चलेगा ना, हमने अभी जो पढ़ा कार्बोकैटायन जो बन रहा है स्टेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही सिमेट्रिक कार्बन है, किसी एक कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। तो मैं यहाँ एज्यूम करता हूँ कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स उठकर इस कार्बन पे आ गए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब ये कार्बन हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ही आकर हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो खुद पॉजिटिव होता है वो आकर अटैक करने वाला है। तो उस इलेक्ट्रोफाइल ने आकर यहाँ अटैक किया। ये जो हाइड्रोनियम आयन है, ये देखिए तीन H है इसमें, एक ऑक्सीजन है और एक प्लस है, तो H3O+। ये इस हाइड्रोनियम आयन में भी क्या हुआ, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे ये उठकर इस कार्बन पे चले आए और यहाँ पर ये कौन अलग से छूट गया, H+। अब ये H+ आकर यहाँ आकर इस कार्बन के C- जो कार्बन था इस पर अटैक किया, इसके संग जुड़ गए, और क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए थे, ये वाला कार्बन हमारा नेगेटिव था और ये वाला कार्बन हमारा पॉजिटिव, देयरफॉर हमें फाइनली ऐसा मिल रहा है। ठीक है, ये हमें मिला, और इनका क्या हुआ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इनका जो बॉन्ड था, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले गए, अब ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आए, और ये 2 तो पहले से ही था। ओके, तो ये फिर से वाटर बन गया H2O। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसमें पूरे में ऐड हो गया, इसलिए इनका नाम है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। और ये ऐसा ऐड होने से क्या हुआ, ये कार्बोकैटायन बन गया, देख रहे हैं ना, ये कार्बोकैटायन बन चुका है। ठीक है, और ये कैसे बना, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। ये H3O+ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इस पर किया तो हमने ऐसा मिला। ये स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या है, देखिए स्टेप 2 में यही वाला चीज़ जो यहाँ पर बना है एज अ प्रोडक्ट, वही यहाँ पर रिएक्टेंट है, मतलब ये पूरा एक के बाद एक स्टेप चल रहा है। देखिए ये यहाँ से ये दोनों जोड़ के ये बना, अब यही दोनों को जोड़कर ये बन रहा है, जस्ट यहाँ जो लिखा है यहाँ पर वही सेम लिखा है, लेकिन अटैक कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, स्टेप 2 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। अब ये वाले जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे ना, अब जाकर यहाँ पर इस प्लस में अटैक करेंगे, यहाँ पे वही दिखाया जा रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, तो ये प्लस पॉजिटिव को ढूंढते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, तो वो जाकर इस पॉजिटिव में अटैक करेंगे, जैसे ही अटैक करेंगे ऐसा बन जाएगा। इनका इलेक्ट्रॉन कम था, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही इसे देकर बॉन्ड बना लेगा कार्बन के संग। तो देखिए ये ऑक्सीजन कार्बन के संग बॉन्ड बना लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन जो इनके अलग से थे वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, और एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन, और ये प्लस साइन इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के संग शेयर कर लिया है। तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन, हमें ये मिला। ठीक है, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। अब इसी चीज़ का पूरा यही चीज़ देखिए यहाँ फिर लिखा है सेम, तो यही जो मैं कह रहा था, इनका जो प्रोडक्ट है यहाँ पर रिएक्टेंट है, तो इनमें डीप्रोटोनेशन हो रहा है, मतलब अब प्रोटॉन निकल कर इनमें से जा रहे हैं, और जैसे ही वो चले जाएंगे हमें एल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा फोकस कीजिए, तो यहाँ पर अगर ये जो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाए तो ये हाइड्रोजन हमारा छूट जाएगा, तो यही वहाँ पर हो रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से छूटकर H+ बनकर यहाँ आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, और ये वाला H जो पहले से था वो H है,
और क्योंकि यहाँ पर एक ये पॉजिटिव साइन था, इन्होंने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के गए, तो उसके कारण ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस हो गया, चार्ज भी गायब। तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, देखिए एक कार्बन के संग हाइड्रोजन जुड़ गया, एक कार्बन के संग OH जुड़ गया, और अल्टीमेटली मुझे अल्कोहल मिल गया। तो यही 3 स्टेप में ये पूरा काम होता है। तो यही हमने यहाँ पर सीखा, और ये पूरा बेस्ड ऑन मार्कोव-निकोव रूल होगा। मार्कोव-निकोव रूल का काम शुरू यहीं पर हो गया था कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, वो किस कार्बन के पास शिफ्ट होंगे, ये इधर शिफ्ट होगा कि इधर शिफ्ट होगा। वो डिपेंड करता है कि वो शिफ्ट होने के बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है कि 2 डिग्री कि 3 डिग्री। जैसे जितना ज़्यादा डिग्री वाला बनेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो दिस इज एज पर मार्कोव-निकोव रूल। हमने यहाँ पर डिटेल में समझा इसे। ओके, हालांकि ये स्टेप बहुत इजी है। यहाँ पर अगर आप ये सब थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर दे तो आपको बस इतना ही समझ के रखना है कि ये जो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है एल्कीन का, यहाँ पर सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, ये टूटकर एक एक बॉन्ड यहाँ बनने के लिए तैयार होंगे। इसका एक OH बनेगा, एक H बनेगा। एज पर मार्कोव-निकोव रूल हमारा OH उसके साथ जुड़ेगा जिसमें कम हाइड्रोजन है। तो इसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास OH, और H यहाँ पर नेगेटिव उसके साथ जुड़ता है जिनके पास कम हाइड्रोजन हो। तो बस ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये है हमारा प्रोपेन टू ऑल। तो दिस इज कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अब दूसरा जो मेथड है एल्कीन से फिर से अल्कोहल बनाने का, उस मेथड का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जैसे मेथड में नाम से ही समझ आ रहा है हाइड्रोबोरेशन, मतलब कि अब एल्कीन में मैं हाइड्रोजन और बोरॉन दोनों ऐड करूँगा। बोरॉन से बोरेशन वर्ड आया है, तो हाइड्रोजन और बोरॉन ऐड करूँगा, और ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उनका ऑक्सीडेशन कर दूंगा, तो हमें जो मिलेगा वो है अल्कोहल। तो दिस मेथड इज बाय हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन मेथड। पहले हाइड्रोबोरेशन करके देखते हैं। अब हाइड्रोबोरेशन होगा कैसे? हाइड्रोबोरेशन करने के लिए मुझे हाइड्रोजन और बोरॉन दोनों चाहिए। ये हमें मिलता है ये वाले प्रोडक्ट से जिनका नाम है डाई बोरॉन। एक्चुअली बोरॉन ही नाम है, बोरॉन मतलब होता है BH3, लेकिन ये अकेला BH3 स्टेबल नहीं होता, तो इसे डाई बोरॉन कर देते हैं, मतलब 2 BH3 एक साथ जुड़कर रहते हैं ऐसे, तो इसे डाई बोरॉन कहते हैं। तो डाई बोरॉन का एल्कीन के संग रिएक्शन होने पर हमें ट्राई एल्काइल ब्रोमीन मिलता है। कैसे, क्या है ये हम देख लेंगे थोड़ी देर में। ट्राई एल्काइल ब्रोमीन मिलता है एज अ एडिशन प्रोडक्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, इट इज ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल बाई, अब इसका ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं? बाई हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये सेकेंड स्टेप है, ऑक्सीडेशन का स्टेप है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन होगा H2O2 के संग इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एज ए कैटलिस्ट। तो ये सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में पहले देखते हैं कि हाइड्रोबोरेशन कैसे होता है। हाइड्रोबोरेशन होता है बोरेन से। बोरेन अकेला नहीं एग्जिस्ट कर सकता, तो डाईबोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये डाईबोरेन जब एल्कीन के संग रिएक्ट करता है तो हमें एल्काइल ट्राईहैलाइड ट्राई एल्काइल बोरेन मिलता है। ट्राई एल्काइल बोरेन मिलता है। इस ट्राई एल्काइल बोरेन को अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड NaOH, तो हमें जो मिलेगा वो है हमारा अल्कोहल। अब सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन देख लेते हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पर एक हमारा बोरेन है, डाईबोरेन है, इसे हटा देते हैं, बोरेन समझते हैं। तो बोरेन क्या था? BH3। इस बोरेन का 2 पार्ट कर देते हैं, ठीक है, एक है H, एक है BH2, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो डबल बॉन्ड है, इसे अगर मैं हटाऊं एक डबल बॉन्ड को, तो एक बॉन्ड ये बनाने के लिए तैयार है। तो बोरेन जाके भी जाकर उस कार्बन के संग जुड़ेगा जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है। ओके, ठीक है। तो ये इस दोनों में से ज़्यादा हाइड्रोजन इस कार्बन में, तो बोरेन इसी में आकर जुड़ेगा। तो बोरेन तो सिर्फ अकेला नहीं है, BH2 है, तो BH2 यहाँ आकर जुड़ा और H यहाँ आकर जुड़ा, ठीक है। बदले में तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, देख रहे हैं आप। अब इसके बाद फिर से एक दूसरा बोरेन आएगा और फिर इसके संग फिर जुड़ेगा। ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया इसके संग फिर जुड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये वाला मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों मिलकर ये बन रहा है अभी फ़िलहाल, इसे मैं हटा देता हूँ। तो आप समझिए कि ये दोनों मिलकर ये बना हमारा। अब इसके साथ यहाँ पर बोरेन है ना, इसी बोरेन के साथ दूसरा एक एल्कीन फिर से रिएक्ट करेगा। तो देखिए ये वाला एक यहाँ पर लिखा है
सेम चीज़ यहाँ पर जो है ये इसके संग एक और एल्कीन का और एक और मॉलिक्यूल इसके संग रिएक्ट कर रहा है। यहाँ भी क्या होगा, इसका मैं 2 पार्ट कर सकता हूँ इसका, जैसे यहाँ पर मैं BH3 का 2 पार्ट किया था, एक हाइड्रोजन और एक BH2। अब इस BH2 का भी 2 पार्ट कर सकता हूँ, एक है BH और एक है H, ठीक है। तो H जाकर कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे जैसे पहले जुड़ रहा था, और BH जाकर कहाँ जुड़ेगा, मतलब बोरॉन हमेशा उस कार्बन के संग जुड़ेगा जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जाकर फिर H जुड़ेगा और यहाँ पर जाकर BH जुड़ेगा, लेकिन BH के संग तो ये पूरा चिपका है ना, तो ये BH और साथ में ये CH2 और CH3, ये देखिए हमें ये मिल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। हो क्या रहा है, अगर मैं आपको और शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँ, ये तो पहले हटा देता हूँ। हो क्या रहा है कि हमारा BH3 था, इसे आप ऐसे समझिए कि B था और B के संग 1 2 3 3 H लगे हुए थे, ठीक है। एक एक करके H हट रहा है और ये पूरा प्रोडक्ट लग रहा है। तो जब H हट रहा है, ये H जाएगा कहाँ, यहाँ से बॉन्ड टूटता है ना, तो एक यहाँ बनेगा एक यहाँ बनेगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से, ये जो मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये वाला पार्ट जुड़ रहा है B के संग, और ये जो H यहाँ से हट रहा है वो यहाँ पर जुड़ रहा है इसके साथ। तो हर बार मुझे एक H हटाकर ये यहाँ से यहाँ एक प्रोडक्ट ऐसा मिल जाता है, ये H हटाकर देखिए, यहाँ से मैं H हटाया, लिख दूंगा, यहाँ से शुरू करना है बोरॉन से, ये रेड वाले लाइन से, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, सॉरी CH2 CH3 ऐसा। फिर यहाँ भी हटकर सेम आएगा, यहाँ भी हटकर सेम आएगा। फाइनली 3 बार हटने के बाद, रिप्लेसमेंट होने के बाद मुझे ऐसा कुछ मिलेगा। देखिए हर जगह यहाँ पर CH2 CH2 CH3, ये भी है ना B के संग 3 बॉन्ड बना है, यहाँ पर CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो हो यही रहा है, हर बार जब एल्कीन से रिएक्ट करेगा हमारा बोरॉन, तो ये वाला हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये इस हाइड्रोजन के संग, ये कार्बन के संग बॉन्ड बना देंगे ऐसे। तो हमें फाइनली ये मिलेगा, इसका ही नाम है ट्राई एल्काइल बोरेन। पहले जो बोरेन था, नॉर्मल बोरेन जो हम समझते थे, वो क्या था, B था एक और 3 हाइड्रोजन थे इनमें, ठीक है। ये तीनों हाइड्रोजन हटकर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लग गया, देखिए इतना बड़ा, CH2 CH2 CH3, यहाँ भी एक एल्काइल ग्रुप लग गया, CH2 CH2 CH3, यहाँ भी एक एल्काइल ग्रुप लग गया। तो 3 हाइड्रोजन थे, वो हटकर 3 एल्काइल ग्रुप आ गए, इसलिए इनका नाम हो गया ट्राई एल्काइल बोरेन। पहले था सिर्फ बोरेन, अब नाम हो गया ट्राई एल्काइल बोरेन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और होल 3 बोरेन। अब इसका अगर एक्वस सॉल्यूशन किया जाए, एक्वस NaOH के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH अगर मैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के संग रिएक्ट करूँ, तो इनका क्या हो रहा है, अब इनका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने पे क्या मिलेगा, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है, 3 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मतलब 3 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि हमारे पास 6 मॉलिक्यूल है OH का, 6 OH लिख सकते हैं ना। तो बस वही समझिए कि 3 OH इसमें से जाकर इस बोरॉन के संग जुड़ रहा है, तो हमें यहाँ पर हो गया BOH3, और 3 OH जाकर इस CH3 CH2 CH2 के संग जुड़ रहा है। तो देखिए CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और ये OH, लेकिन ये 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 OH यहाँ पर जुड़ा, 3 OH इसके संग जुड़ा, 6 OH खत्म, हमें क्या मिला, एल्कोहल मिला। तो यही बात है, यहाँ पर जो बोरॉन के संग जो 3 बॉन्ड थे, यहाँ पर हर एक जगह ये बॉन्ड टूट रहा है, इसको भी एक OH मिल जाता है और इस बोरॉन को भी एक OH मिल जाता है। फिर ये बॉन्ड जब टूट रहा है तो इसको भी एक OH मिल जाता है यहाँ पर, और बोरॉन को भी एक OH मिल जाता है। तो यही हो रहा है। अब ये बोरॉन कैसा दिख रहा है, अब ये ऐसा दिख रहा है, पहले हाइड्रोजन थे 3, फिर ये इस सेकेंड स्टेप यहाँ पर जब आया है ट्राई एल्काइल बोरेन, तब यहाँ पर 3 बड़े बड़े एल्केन लगे हैं। फिर जब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एल्केन भी हट गए, अब यहाँ पर OH लगा है, 3 OH लगा है, ऐसा हो गया हमारे बोरेन का। और जो 3 एल्केन यहाँ पर लगे थे, सॉरी एल्काइल ग्रुप यहाँ पर जो लगे थे, उनके संग OH जुड़ गया, तो वो एल्कोहल बन गए। तो इतना सा प्रोसेस है, इजी है बिल्कुल। इतना ही समझना है कि बोरॉन का ये शेप था,
बोरॉन में 3 यहाँ पर 3 बार रिएक्शन करके, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, बोरॉन के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप से। तो इनका प्रोडक्ट हो गया है ट्राई एल्काइल बोरेन। अब इस ट्राई एल्काइल बोरेन के संग ऑक्सीडेशन हो रहा है इनका इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड से इनको जो OH मिल रहा है वो B के संग भी जुड़ रहा है, तो फिर बोरॉन के जो बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप थे वो हटकर OH लग गए और उस बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप के संग OH लगकर वो अल्कोहल बन गए। तो ऐसे करके हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर जो भी हमें मिल रहा है ना प्रोडक्ट, वो एज पर एंटी मार्कोव-निकोव रूल मिला है। आप देखिए ये जो प्रोडक्ट है हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। ये है क्या, ये है प्रोपीन। देखिए ये प्रोपीन है। अगर मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग हमें अल्कोहल मिलता तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता, यहाँ पर 2 लाइन आती, इसके संग OH जुड़ रहा होता क्योंकि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल कनेक्ट टू दैट कार्बन विच हैज़ मिनिमम हाइड्रोजन। तो ये वो इसके संग OH जुड़ रहा होता और इसके संग H जुड़ता, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता ये था प्रोपेन टू ऑल एज पर मार्कोव-निकोव रूल। लेकिन यहाँ पर क्या मिला हमें, देखिए क्या प्रोपेन टू ऑल मिला, नहीं, प्रोपेन 1 ऑल मिला। तो दिस इज एज पर एंटी मार्कोव-निकोव रूल। एंटी मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये था। यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा और 2 यहाँ पर लेग आएंगे। एंटी मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग फिर नेगेटिव पार्ट यहाँ आकर जुड़ेगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ आकर जुड़ेगा। तो हमें देखिए ये मिलेगा प्रोपेन 1 ऑल विच इज एज पर एंटी मार्कोव-निकोव रूल। तो 2 मेथड जो हमने पढ़ा एल्कीन से अल्कोहल बनाने का, एक मेथड मार्कोव-निकोव रूल फॉलो करता है जो है हमारा हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन, और दूसरा जो है जो हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन वो एंटी मार्कोव-निकोव रूल फॉलो करता है। तो देखिए द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड takes place in such a manner that boron atom get attached to sp2 कार्बन एटम कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहीं पर जो ये यहाँ पर शुरू से हमने कहा था कि जब ये बॉन्ड इनके संग बन रहा है, बोरेन जाकर इस कार्बन के संग जुड़ेगा कि इस कार्बन के संग जुड़ेगा, तो बोरेन जाकर उस कार्बन के संग जुड़ेगा जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैं ऐसे लिखा था BH3 टूटता था और ये H और BH2 बनता था। तो अब यहाँ भी जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, ऐसे ऐसे करके एक आएगा। H किसके साथ जुड़ेगा, बोरॉन किसके साथ जुड़ेगा, तो बोरॉन उसके साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन से ज़्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर जुड़ेगा BH2 और यहाँ पर H। अब यही चीज़ 3 बार प्रोसीड होंगे और ये दोनों H भी रिप्लेस हो जाएगा बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप से। तो यही बात यहाँ कहा गया है कि इन एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक प्लेस इन सच ए मैनर दैट बोरॉन एटम गेट attached to sp2 carbon atom carrying greater number of hydrogen. The alcohol so formed looks like obtained by anti-Markov rule. अगर इस मेथड के बाद जो अल्कोहल बन के निकलता है वो ऐसा लगता है जैसे कि एंटी मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग बना हो, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अल्कोहल का प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे जैसे C डबल बॉन्ड O रहेगा ही, बाकी 2 जो है इनके संग कुछ भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पर कुछ लगा हो, लेकिन इस टाइप की चीज़ को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो इनसे हमारा बोरॉन अल्कोहल का प्रिपरेशन है वो हम अभी स्टडी करेंगे। तो इनमें भी 2 मेथड है। पहला मेथड है बाय रिड्यूसिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन और दूसरा मेथड है बाय रिड्यूसिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। देखिए एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या रहता है, एल्डिहाइड मतलब CHO, ये तो आप जानते हैं ऐसा, और कीटोन मतलब क्या होता है ऐसा, ये हमारा कीटोन ग्रुप है, यहाँ पर एक R रहता है, यहाँ पर एक R ऐसा। तो ये हमारा कीटोन है, ये हमारा एल्डिहाइड है। दोनों में क्या डिफरेंस है, कीटोन में एल्डिहाइड में ऐसा है कि C डबल बॉन्ड O 2 लेग है, एक हाइड्रोजन रहेगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन भी रह सकते हैं, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप भी रह सकता है। तो ये हमारा एल्डिहाइड है। कीटोन में क्या है, C डबल बॉन्ड O दोनों ही एल्काइल ग्रुप होंगे, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यही डिफरेंस है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन पक्का है, फिक्स्ड, ठीक है,
दूसरा हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही एल्काइल ग्रुप रहेंगे, ये पक्का है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, इसे हम कहते हैं कीटोन, ठीक है। और डबल बॉन्ड ये स्ट्रक्चर तो मिल ही रहा है यहाँ पर कि सी के संग डबल बॉन्ड ओ और 2 पाँव है, इनका 2 लेग है, और सी के संग डबल बॉन्ड ओ 2 लेग है यहाँ पर, सी के संग डबल बॉन्ड ओ, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर हम यहाँ आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा दिखता है, ऐसा COOH, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन। और ईस्टर का कैसा, ऐसा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड बना रहा है, इधर भी R होगा, इधर भी R होगा, या R' होगा, कुछ भी, मतलब एल्काइल ग्रुप लगा है। तो इसे अगर मैं थोड़ा ब्रेक करके लिखूं तो C डबल बॉन्ड मतलब COOH को ऐसा लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और ये एक पाँव यहाँ पर ऐसा, ठीक है। और इसे कैसा लिख सकता हूँ, ऐसे कि सॉरी ये मैंने ना ईथर बना दिया, ईथर, ये ईस्टर है, ईस्टर ऐसा दिखता है, सॉरी, COOR, ठीक है। ये जस्ट हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन एल्काइल ग्रुप रहता है। तो इसे अगर मैं लिखूँ ऐसे, तो ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, ये ऐसा। तो हर जगह देखिए आपको ये स्ट्रक्चर तो जरूर मिल रहा है कि C डबल बॉन्ड O और 2 उनका पाँव है। अब उनके संग क्या अटैच होता है वो बात की बात है। तो यही हमारा कार्बोनिल है। देखिए जितना मैंने रेट किया यही यहाँ पर बना है ना कि C के संग 2 बॉन्ड ऑक्सीजन का है और 2 बॉन्ड खाली पड़ा है जिसके संग कुछ भी जुड़ सकता है। तो यहाँ भी देखिए ये C के संग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और 2 बॉन्ड खाली पड़ा है जिसके संग कुछ भी जुड़ सकता है। तो यहाँ भी वही स्ट्रक्चर है। तो इस सबको ही हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। देखिए रेट करके मैं दिखा देता हूँ। इतना जो है यही यहाँ पर है। यहाँ पे भी अगर मैं रेट करूँ तो ये, तो इस कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है कि मैं उसे एल्डिहाइड भी कह सकता हूँ जब ऐसा हो, कीटोन भी कह सकता हूँ जब ऐसा हो, ओके। साथ में मैं उसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकता हूँ जब वो ऐसा दिखता हो, और ईस्टर भी कह सकता हूँ जब वो ऐसा दिखता हो। तो अब हम देखते हैं कि इनसे कैसे कैसे क्या क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड मतलब CHO, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस टाइप से जैसे यहाँ लिखा है। इनका क्या करना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉल्ड कैटलिस्टिक हाइड्रोजिनेशन। यहाँ करना क्या है, मुझे यहाँ पर रिडक्शन करना है, किसका, एल्डिहाइड या कीटोन का। तो मैं सबसे पहले एक एल्डिहाइड लेता हूँ, RCHO। तो CHO है, ये डैश जो था यहाँ पर एक R अटैच हो गया, तो RCHO। इसे अगर ड्रॉ करना हो कैसा दिखेगा, ये ऑब्वियस सी बात है ऐसा, R एक है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऐसा H। यही तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये वाला जो है एक तो H पक्का है, ये वाला H पक्का है, दूसरा जो है वो H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, तो यहाँ पे वो R है। ये हमारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को मुझे हाइड्रेशन करना है, कैटलिस्ट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को तो रिडक्शन कहते हैं, है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन हटा दूँ तो भी वो रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड कर दूँ तो भी वो रिडक्शन। फिलहाल हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो इसे कैटलिस्टिक हाइड्रोजिनेशन कह रहे हैं। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। तो वो हमारा कैटलिस्ट कौन है यहाँ पर, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ मेटल लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल। ये यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। 2 हाइड्रोजन के जो एटम्स है, इसे H2 लिखा है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स इनमें ऐड कर देना है। कहाँ कहाँ ऐड करूँगा, देखिए तो ये यहाँ पर जो ये OH है यहाँ पर एक ऐड होगा और यहाँ पर एक ऐड होगा। यहाँ पर फिर से करके दिखाता हूँ। ये देखिए RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यही था ना। होगा क्या, होगा ऐसा कि ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर इसके पास चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये भी 2 है, तो एक हाइड्रोजन आकर इसके संग जुड़ जाएगा। अच्छा, ये जब बॉन्ड चला जाता है तो यहाँ से ऐसा रहेगा ना, एक बॉन्ड तो चला गया इसके ऊपर। अब ये नेगेटिव पार्ट वाले में एक हाइड्रोजन आकर जुड़ता है
और इस पॉजिटिव पार्ट वाले में एक हाइड्रोजन आके जुड़ता है। अगर ऐसा जुड़ेगा तो देखिए हमें यही मिलेगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव में सब हटा देता हूँ यहाँ से, तो देखिए आपको क्या दिख रहा है कि आपको एक अल्कोहल मिला। तो सीधी सी बात है, ये डबल बॉन्ड को हटा दूंगा, सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा, यहाँ पर एक H ऐड करूँगा इसके संग और यहाँ पर एक H का ऐड करूँगा इसके संग। 2 H मैंने ऐड किया, यहाँ पर एक H ऐड किया, यहाँ पर एक H ऐड किया, ये वाला बॉन्ड बना और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटा। ये जो डबल बॉन्ड थे, सॉरी, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड थे वो एक बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ठीक है, ऐसा। तो हमें ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किए गए, इसे ही हम कहते हैं कैटलिस्ट हाइड्रेशन। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है कि 2 हाइड्रोजन ऐड होने वाला है इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड होने वाला है। ऐड हुआ तो ये एक अल्कोहल बन गया। कैसा अल्कोहल बन रहा है? तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। 1 डिग्री अल्कोहल का क्या मतलब हुआ कि जो कार्बन OH के संग अटैच्ड है उस कार्बन के संग और एक कार्बन ही अटैच्ड है, बाकी दोनों हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एल्डिहाइड लिया था, अगर एल्डिहाइड की जगह कीटोन लूँ तो क्या बनेगा, देखते हैं। ये है हमारा कीटोन। कीटोन कैसा दिखता है? एल्डिहाइड के जैसा ही, जस्ट यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन यहाँ था, देखिए यहाँ पर जो ये वाला हाइड्रोजन था उसे रिप्लेस कर दिया R के साथ, तो अब ये ऐसा है RC, ये R' डबल बॉन्ड O। इसमें भी जब 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे तो सेम है, यहाँ से जो डबल बॉन्ड था एक बॉन्ड हट जा रहा है, एक बॉन्ड हट जा रहा है, तो ये एक हाइड्रोजन के संग यहाँ बॉन्ड बना लेगा और ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन के संग यहाँ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, एक ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और एक ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के साथ। फिर हमें क्या मिल रहा है? अल्कोहल। लेकिन ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री या 2 डिग्री? तो आंसर है 2 डिग्री, क्योंकि जो कार्बन, ये वाला कार्बन, जो कार्बन OH के संग अटैच्ड है वो कार्बन और 2 कार्बन के संग अटैच्ड है। यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, देयरफॉर ये 2 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम एल्डिहाइड का हाइड्रेशन करेंगे तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और जब हम कीटोन का हाइड्रेशन करेंगे तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ओके, इतनी सी बात है। और हाइड्रेशन का मतलब यही हो रहा है कि 2 हाइड्रोजन ऐड करने वाले हैं, मतलब रिडक्शन हो रहा है। ये कीटोन का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पर रिडक्शन करने के लिए हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो प्लैटिनम, पैलाडियम या निकल ग्राइंडेड या फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं। उसके जगह हम दूसरे कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं जिनका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। ये दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो भी एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। तो हम क्या क्या कैटलिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं? प्लैटिनम, पैलाडियम या निकल, या तो फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये 3 चीज़ें कैटलिस्ट कैसे यूज किए जा सकते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन टू 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये एक हाईलाइट भी लिखा है अलग से नोट कि अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड यील्ड्स प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल, एंड कीटोन यील्ड्स सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। हर समय यही होगा जो हमने यहाँ पर समझा भी है। ठीक है, दूसरा जो मेथड है, फिर से हमें वो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड से ही रिडक्शन करके अल्कोहल बनाना है, लेकिन इस बार हम रिडक्शन कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का या तो ईस्टर का। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है और ईस्टर है COOR। तो ये COOH है, ऐसा है, यहाँ पर ले लेते हैं। फिर से इनका वही है सेम चीज़ कि मुझे रिडक्शन करना है और इन प्रेजेंस ऑफ एक रिएजेंट करना है। तो यहाँ पर जो रिएजेंट होगा वो है सेम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दोनों ही हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। इनके साथ अगर मैं इनका रिडक्शन करूं तो फिर मुझे ये 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 डिग्री अल्कोहल। रिडक्शन करते वक्त यहाँ पर हो क्या रहा है टोटल, अब देखिएगा थोड़ी देर बाद कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मैं यहाँ से, इसमें से एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा हूँ और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसमें मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ और 2 हाइड्रोजन के
सॉरी एक ऑक्सीजन के एटम को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन के एटम को मैं डाल रहा हूँ। ये वही यहाँ पर सिंबल से जस्ट याद रखने के लिए बात यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर कैसे देखिए, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मुझे हटाना है। ठीक है, तो देखिए मैं ये पूरे चीज़ को यहाँ से हटा दूंगा, ये वाले, और एक सेकेंड, ये पूरी चीज़ को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। हटा दिया, साइड कर दिया मैं हटाकर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन दोनों को हटा दिया। ठीक है, अब मुझे डालना क्या होगा फिर, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन हटा दिया तो मुझे 3 हाइड्रोजन डालना होगा। कैसे डालूंगा, यहाँ पर ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको भी मैं सिंगल बॉन्ड बना दूंगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और एक बॉन्ड यहाँ बना सकता है, और ये कार्बन भी और एक बॉन्ड यहाँ बना सकता है। अब ये तीनों जगह मुझे हाइड्रोजन डालना है, 1 2 और 3। अब ये टोटल एक OH मैंने हटाया और 3 H मैंने डाला, तो इक्विवेलेंट हो गया कि एक ऑक्सीजन मैंने निकाला और 2 हाइड्रोजन मैंने डाला। तो ये ऐसा दिखेगा। ये क्या है, ये है हमारा ये 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसा एक कार्बन जो OH के संग जुड़ा है ना, वो सिर्फ और एक कार्बन के संग जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, दूसरा एक मेथड है, फिर से ईस्टर बनेगा। ईस्टर से मैं निकालूंगा। ईस्टर में क्या होता है, जैसे ये वाला हमने ऐसे यहाँ पर लिखा था कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ईस्टर में जस्ट ये H की जगह R है, तो यहाँ H की जगह R है। उसे भी एक बार देख लेते हैं कैसे बनता है। तो ये आप देखिए, सबसे पहले मैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से ईस्टर बनाया हूँ, और ईस्टर से फिर कैटलिस्ट हाइड्रेशन करके अल्कोहल बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या काम हो रहा है थोड़ा देखते हैं। तो ये हमारा कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है, ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसमें मैंने जब ROH ये ऐड किया है, मतलब एक अल्कोहल ऐड किया हूँ, तो ये बन जा रहा है ऐसा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR डैश, ये ऐसा। ठीक है, अगर आप समझने के लिए देखें तो जस्ट ये हाइड्रोजन हटाकर मैंने एक R डैश लगा दिया है, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक R डैश अंदर आएगा। आ गया, ऐसा बन गया मुझे। अब इसमें फिर से 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे, टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे। कैसे देखिए, सबसे पहले ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पर लगा हुआ, ये यहाँ से विदा लेगा, ये अलग हुआ। जब ये अलग हुआ तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मैंने डाल दिया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी डबल बॉन्ड O की जगह सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये जैसे ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कार्बन के संग और एक ऑक्सीजन के संग बॉन्ड बनाया जा सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड था वो हट गया है। अब यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन यूज हुए ना। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ डाला हमने, एक यहाँ और एक यहाँ, ये वाला। तो हमें ये देखिए क्या मिल रहा है, ये एक अल्कोहल मिल रहा है, यहाँ भी एक अल्कोहल मिल रहा है, 2 अल्कोहल मिल रहे हैं यहाँ पर। यही देखिए, ये वाला अल्कोहल ये वाला अल्कोहल है, और ये वाला अल्कोहल ये वाला अल्कोहल है। तो यही बातें हैं कि सबसे पहले के कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से मैंने ईस्टर बनाया, और ईस्टर से फिर अल्कोहल बनाया। तो ये देखिए, कॉमर्शियली अल्कोहल्स आर प्रिपेयर फ्रॉम कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग कार्बो ऑक्सिलिक एसिड टू ईस्टर एंड देन रिड्यूसिंग ईस्टर टू अल्कोहल बाय कैटलिस्ट हाइड्रेशन। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। ओके, अब गिगनार्ड रिएजेंट में आते हैं कि गिगनार्ड रिएजेंट से कैसे अल्कोहल बनाया जा सकता है। गिगनार्ड रिएजेंट हमने पहले भी पढ़ा था, इसके पहले वाले चैप्टर में, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में। गिगनार्ड रिएजेंट ऐसे देखने में होता है, R एक एल्काइल ग्रुप है, साथ में मैग्नीशियम, और X मतलब हो गया हमारा हेलोजन, तो RMgX ये है गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट के साथ सबसे पहले कोई सेम चीज़ कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप लगेगा, कार्बोनिल ग्रुप लगेगा, कार्बोनिल ग्रुप लगेगा। तो वो एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली जो यहाँ पर हमने पढ़ा था। देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब इस टाइप से कंपाउंड, ये टाइप के कंपाउंड एल्डिहाइड भी बन सकते हैं, कीटोन्स भी बन सकते हैं, और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड भी बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर बन रहे थे, और ईस्टर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो उनका हमें क्या करना है, फिलहाल एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट्स विद गिगनार्ड रिएजेंट टू गिव अल्कोहल।
कैसे देते हैं, 2 स्टेप में देते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। ये सबसे पहले हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। हो क्या रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकल के ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा हमारा, ये कार्बन एक पॉजिटिव बन जाएंगे और ये ऑक्सीजन एक नेगेटिव बन जाएगा। गिग्नार्ड रिएजेंट को अगर मैं देखूँ तो गिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम पॉजिटिव है और ये Rg नहीं होगा, सिर्फ R है। ये हमारा जो R जो कार्बन है वो नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर टू कार्बन, देयरफॉर ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव। अब नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव में जाकर अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये नेगेटिव जो है वो जाकर पॉजिटिव C के संग जुड़ गया, यहाँ पर ये हमें मिल रहा है ये वाला बॉन्ड, ठीक है। और ये जो नेगेटिव पार्ट है ऑक्सीजन का वो ये पॉजिटिव के संग जुड़ेगा, तो ये देखिए नेगेटिव ऑक्सीजन पॉजिटिव Mgx के संग जुड़ गया, ये हमें मिल रहा है। इसका नाम है एडक्ट, मतलब ये बीच का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें अगर वाटर ऐड किया जाए, वाटर में क्या है, वाटर में हाइड्रोजन और OH, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर टूटेगा ये पूरा चीज़, यहाँ पर H जुड़ जाएगा और इसके संग OH जुड़ जाएगा। तो देखिए जैसे इसके संग H जुड़ेगा ये हमें ये मिलेगा अल्कोहल, और इसके संग जब OH जुड़ेगा तो हमें ये मिलेगा मैग्नीशियम MgOH ऐसा। तो यहाँ क्या हो रहा है, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ पहले कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है, हमें ये मिल रहा है एडक्ट। एडक्ट में जब वाटर ऐड करेंगे तो फिर मिलेगा अल्कोहल एंड MgOH। देखिए यही बातें यहाँ लिखी है। इट टेक प्लेस इन 2 स्टेप। इन द फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोनिल कंपाउंड टेक्स प्लेस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिल मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस को ढूंढते हैं, जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड है, मतलब खुद नेगेटिव होंगे। तो देखिए ये जो R है ये न्यूक्लियस को ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिव को ढूंढ रहे हैं, खुद नेगेटिव है, तो ये जाकर अटैक कर रहे हैं पॉजिटिव पे, ये पॉजिटिव C पे, तो ये इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये R जो हमारा न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। टेक प्लेस टू फॉर्म एन एडक्ट। इन द सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एडक्ट प्रोड्यूसेस अल्कोहल। तो इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब हाइड्रोजन वाटर के संग वाटर के संग इनका रिएक्शन करते हैं। तो ये वाटर में H है और OH है, तो H जाकर पॉजिटिव पार्ट इसके संग जुड़ गया, नेगेटिव पार्ट इसके संग जुड़ गया, हमें ये मिल रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एडक्ट, पहला बात है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोनिल कंपाउंड, ये फर्स्ट स्टेप है। अब एक रिएक्शन करके देखते हैं अलग अलग रिएक्शन में कैसे होगा, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन में कैसा बिहेव करे। यहाँ तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया था कि C का 2 बॉन्ड है यहाँ पर ऑक्सीजन के संग और 2 पाँव खाली है। यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है दोनों, एक हाइड्रोजन एक R मतलब एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या दोनों ही एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। तो देखिए वही यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, दोनों हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप और दोनों ही एल्काइल ग्रुप, तो क्या मिलेगा देखिए। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है, यही तो लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ एल्डिहाइड ही है, ठीक है। इसमें अगर गिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा तो ये R इसके संग जुड़ता है और ये MgX इसके संग जुड़ेगा और ये एक डबल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, तो यही बना, देखिए एक R यहाँ पर जुड़ रहा है और MgX यहाँ जुड़ रहा है, यही बन रहा है, देखिए। अब इसमें जब वाटर डालूंगा तो यहाँ पर ये ब्रेक होगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, तो OH जुड़ने के बाद ये मिल रहा है और H जब यहाँ जुड़ेगा तो हमें ये मिलेगा। अब ये जो है ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। यहाँ पर जो कार्बन था ये किसी की भी दूसरे कार्बन संग अटैच नहीं था, लेकिन ये R जो यहाँ था वो वाला इसके संग आया, तो ये कार्बन अब एक R के संग भी जुड़ने लग गया, देयरफॉर इट इज़ अ 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम है मिथेनॉल, NaL मिथेनॉल। तो मिथेनॉल के संग जब हमारा गिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अब देखते हैं एल्डिहाइड, कोई दूसरा एल्डिहाइड जहाँ पर दोनों हाइड्रोजन नहीं है, एक हाइड्रोजन है एक एल्काइल ग्रुप है। तो ये हाइड्रोजन ये एल्काइल ग्रुप पहले से एग्जिस्ट करता है, ये R- है, ये हमारा गिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप है, दोनों अलग है, ये R ये R-। अब जब ये फिर से इस पर अटैक करेगा, कैसे करेगा, सेम बात है, ये वाला पोर्शन जाकर इसके संग जुड़ेगा, इस कार्बन के संग, ये वाला पोर्शन इस कार्बन के संग जाके जुड़ेगा और ये जो बाकी का पोर्शन है ये पोर्शन जाकर इस ऑक्सीजन के संग जुड़ेगा। वही हो रहा है देखिए यहाँ पर, ओके। डबल बॉन्ड जो था बीच का वो चला गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। फिर इनका हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ से टूट कर इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड OH, तो ये OH जुड़कर ऐसा
और हाइड्रोजन जुड़कर यहाँ पर ये OH ऐसा हो गया ना। इसे अगर आप गौर से देखें तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है। एक R इनके पास पहले से था और दूसरा R इनको यहाँ से मिला। दोनों अब ये RC के संग जुड़ गए हैं, तो जो कार्बन OH के संग जुड़ा है उसके संग अगर 2 और कार्बन जुड़े हैं तो इसे हम 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। जो कार्बन OH के संग जुड़ा है उसके संग अगर एक और कार्बन जुड़ा है तो इसे हम 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब 3 डिग्री एल्कोहल भी देख लेते हैं। जब कीटोन होगा, कीटोन मतलब कि दोनों ही ग्रुप, ये कार्बोनिल कंपाउंड थे ना यहाँ पर, ये कार्बोनिल कंपाउंड था, दोनों ही ग्रुप अगर यहाँ पर एल्डिहाइड हो, सॉरी दोनों ही ग्रुप अगर यहाँ पर एल्काइल हो, तो यहाँ पर दोनों ही ग्रुप एल्काइल है, एक R है एक R डैश है, दोनों ही ग्रुप एल्काइल है। ये इसके संग एक और एल्काइल मतलब ये गिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा जिसमें और एक एल्काइल ग्रुप है R डबल डैश। ठीक है, अब ये भी यहाँ जाकर इस कार्बन के संग जुड़ेगा, तो देखिए इस कार्बन के संग R डैश तो पहले से था, ये R डबल डैश भी जाकर जुड़ गया। इस ऑक्सीजन के संग MgX जुड़ेगा ऐसा। अब यहाँ पर फिर हाइड्रोलिसिस होगा तो फिर ये ऑक्सीजन के संग H और इस MgX के संग OH, तो ये ऐसा ये और ऐसा हमें मिल रहा है। फाइनली अगर आप इसे देखें तो ये फिर 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल मतलब क्या हुआ, वो कार्बन जो OH के संग जुड़ा है वो फिर से 3 कार्बनों के संग जुड़ा है, ये R डैश R डबल डैश, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। इसे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि गिग्नार्ड रिएजेंट के संग जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, जब कोई भी एल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और जब कोई भी कीटोन रिएक्ट करता है तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ठीक है, यहीं पर ये बातें लिखी है, द रिएक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल विथ मिथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल विथ अदर एल्डिहाइड्स एंड टर्शियरी अल्कोहल विथ कीटोन्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ कह रहे हैं गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अगर कैटलिस्टिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल होता है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, उनका नाम क्या होगा, ये कहते हैं कैटलिस्टिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। ठीक है, पहले ब्यूटेनॉल समझते हैं क्या है। नाल लिखा है मतलब कि ये एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड मतलब ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा RCHO ऐसा दिखेगा। अब ये R भी हो सकता है, ये H भी हो सकता है। अगर ये R हो तो ऐसा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसा दिख सकता है, और अगर ये H होता तो ये HC सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O ऐसा। इसे हम कहते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल नाल NaL। ओके, ये नाल जो है NaL AL यही दिखाता है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन इसमें इसलिए मिथेनॉल। ओके, अगर यहाँ पर 2 कार्बन होता, यहाँ पर एक और कार्बन होता तो इसका नाम होता इथेनॉल। अगर 3 कार्बन होते तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर अभी हमें ब्यूटेनॉल के बारे में देखना है। तो ब्यूटेनॉल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सबसे पहले 4 कार्बन होंगे, मैंने 4 कार्बन ड्रॉ किया, लास्ट वाले कार्बन पे ऐसे जैसे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो इसे ही तो हम कहते हैं एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड मतलब क्या होता है, ऐसा CHO, तो वही यहाँ पर CHO हमने बनाया। ब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन रहेंगे तो 1 2 3 4 CHO। ठीक है, ओके। बाकी सारे कार्बन का क्या होगा, जस्ट जितने हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो सकते हैं वो ऐड कर देना है। इसमें 3 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, और ये तो पूरा 4 बॉन्ड बना ही रहा है, एक यहाँ 2 यहाँ, हो गया ये हमारा ब्यूटेनॉल। इनका मुझे कैटलिस्टिक रिडक्शन करना है। रिडक्शन मतलब क्या होगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहा हूँ सिर्फ, मतलब H2 ऐड करूँगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट है, प्लैटिनम, पैलाडियम या निकल, इन तीनों में से कुछ भी यहाँ पर रखकर एज ए कैटलिस्ट मैं इनमें रिडक्शन करूँगा, या हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ ऐड करूँगा, सीधी सी बात जैसे हमने पढ़ा था, ये डबल बॉन्ड जो है ये टूटकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और फिर मुझे एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करना है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के संग ऐड करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेप भी समझ आ जाएगा इससे कि क्यों ऐसा हो रहा है। जस्ट मैं अगर यहाँ ये कॉपी करके यहाँ प्रोडक्ट में ले आऊँ तो ये देखिए वो होगा क्या, यहाँ पर सिर्फ ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ से टूट गया। जैसे ये डबल बॉन्ड टूटा, अब ये ऑक्सीजन भी एक बॉन्ड बना सकता है और ये कार्बन भी एक और बॉन्ड बना सकता है।
जस्ट वही दोनों बॉन्ड मुझे हाइड्रोजन से फिल करना है, ये हाइड्रोजन से और ये हाइड्रोजन से, ठीक है। अब आप देखिए क्या बना, ये बना है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, इसे ऐसे अच्छे से लिख सकता हूँ, थोड़ा समझने में अच्छा होगा। CH3 CH2 CH2 फिर से CH2 OH, यही तो है ना जो मैंने ऊपर लिखा, ये नीचे लिखा, सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा अच्छे से समझ आ रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, ये नंबरिंग कैसे करूँगा मैं, यहाँ से 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये हमारा ब्यूटेन -1 ऑल, ये एक एल्कोहल है ब्यूटेन 1 ऑल। ये कितना डिग्री एल्कोहल है, जो कार्बन OH के संग जुड़ा है, यहाँ पर अच्छा समझ आएगा, जो कार्बन OH के संग जुड़ा है वो और कितने कार्बनों के संग जुड़ा है, यहाँ पर एक कार्बन के संग जुड़ा है, बाकी तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ क्या देख रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। हाइड्रेशन मतलब क्या है कि हमें वाटर ऐड करना है ना, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एसिडिक, मतलब कह सकते हैं कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मुझे वाटर को ऐड करना है, जो हमने एल्किन से एल्कोहल के प्रिपरेशन में देखा था। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो मिलेगा वो एल्कोहल ही मिलेगा। तो एल्किन पहले ये प्रोपीन बना लेते हैं। प्रोपीन मतलब क्या है, 3 कार्बन होगा, तभी इसका नाम प्रोपीन है। यहाँ डबल बॉन्ड कर देता हूँ, बाकी सब सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ H3 होना चाहिए, यहाँ H होना चाहिए और यहाँ पर H2 होना चाहिए। इसका हाइड्रेशन करना है, सॉरी हाँ, हाइड्रेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो H+, ठीक है। तो इसे कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कर रहे हैं। क्या होगा, क्या सीखा था हमने, मार्कov निकोव रूल फॉलो होगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ, मार्कov निकोव रूल फॉलो होगा, ठीक है, मार्कov निकोव रूल फॉलो होगा। फिर से इसको लेकर आता हूँ यहाँ पर इस साइड, मार्कov निकोव रूल फॉलो होगा ना, तो मार्कov निकोव रूल फॉलो करने के लिए ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और ये कार्बन भी एक बॉन्ड अब बना सकता है, ये कार्बन भी एक बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी वाटर जो है ये भी 2 पार्ट में टूटता है, H+ और OH-। मार्कov निकोव कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब इस दोनों में से मिनिमम नंबर हाइड्रोजन इनके पास है, तो नेगेटिव पार्ट इनके पास जाएगा और पॉजिटिव पार्ट फिर इसके पास जाएगा। जस्ट ऐसा एडिशन हो गया। ये हो गया हमारा हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड फॉलोइंग मार्कov निकोव रूल। क्या प्रोडक्ट बना, थोड़ा गौर फरमाइए। तो ऐसा लिख सकते हैं इसे, CH3 और इसके ऊपर OH, ऐसे यही चीज़ तो ऐसा लिखा है। इसे अगर मैं नंबरिंग करूँ चाहे इधर से चाहे इधर से, तो ये 1 ये 2 ये 3, तो ये क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन है, प्रोपेन, और 2 पे अल्कोहल है, तो प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन -2 ऑल, ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर देखो कि कौन सा कार्बन है, कितना डिग्री वाला ये है, अल्कोहल है, तो जो कार्बन OH के संग जुड़ा है वो कार्बन खुद 2 कार्बनों से जुड़ा है, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, देयरफॉर ये हमारा हो गया 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये भी हमने समझ लिया। और एक देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ प्रोपेन नॉन मतलब क्या होगा, ये जो NON लिखा है ना, नॉन मतलब होता है कीटोन ग्रुप। कीटोन मतलब कैसा होता है, ऐसा R, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ भी कुछ R या R' कुछ ऐसा होगा। अब ये प्रोपेनॉन है, मतलब कि प्रोप मतलब 3 कार्बन होंगे, ठीक है, 3 कार्बन, प्रोपेनॉन 3 कार्बन, ठीक है। इसमें से डबल, एक साइड में भी R होगा, दूसरे साइड भी R होगा, तो बीच वाले पे ही डबल बॉन्ड होगा, ऐसा। यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, ठीक, सॉरी CH3 तो C तो लिखा ही हुआ था पहले से, CH3। तो ये हो गया हमारा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का क्या करना है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, मिथाइल मतलब CH3, मैग्नीशियम मतलब Mg, ब्रोमाइड मतलब Br। ये है क्या, फिर ये गिग्नार्ड रिएजेंट है, ऐसे लिख सकते हैं CH3 Mg Br। ये जस्ट वही फॉर्मेट में है जो R Mg X हम लिखते थे ना, वही गिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है।
तो इसे यहाँ लिख देता हूँ गिगनार्ड रीजन CH3MgBr। होना क्या है ये ऑक्सीजन, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसके बीच का जो बॉन्ड है ये टूटेगा और ये जो R है वो खुद नेगेटिव होता है तो वो जाके पॉजिटिव कार्बन में जुड़ेगा, और ये जो है ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन में जुड़ेगा। यहाँ पर करके दिखाता हूँ, जो हमने गिगनार्ड रीजन में देखा था इसे ही मैं यहाँ पर ले आता हूँ समझने के लिए। देखिए कैसे काम करता है, एक एक स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे अगर रखते हैं हो क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये उठकर इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हमें क्या मिलेगा, फिर से एक बार पेस्ट कर लेता हूँ क्या मिलेगा, इसके नीचे ड्रॉ करता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड तो यहाँ से गायब, और इस ऑक्सीजन के पास अब नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, यही मिलेगा अगर ऐसा गया तो। अब देखिए ये वाला भी दो में ब्रेक हो सकता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम के अगर बीच में कंपैरिजन करें तो मैग्नीशियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब ये नेगेटिव वाला जाकर इस पॉजिटिव वाले में अटैच होगा और ये पॉजिटिव वाला जाकर नेगेटिव वाले में अटैच होगा, तो हमें क्या मिलेगा इसके बाद अगर मैं ड्रॉ करूँ तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा CH3 यहाँ पर एक ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले कार्बन के संग ये नेगेटिव अटैच होगा मतलब CH3, और ये नेगेटिव वाले ऑक्सीजन के संग ये पॉजिटिव अटैच होगा मतलब यहाँ OMgBr। ठीक है, यही मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये दोनों रिएक्शन होने के बाद ये मिल रहा है मुझे प्रोडक्ट, ये जस्ट मैं स्टेप्स दिखाया था, मेन प्रोडक्ट हमारा ये है। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ, तो मेन प्रोडक्ट हमारा ये है। अब इसका अगर हाइड्रोलिसिस करूँगा मतलब वाटर ऐड करूँगा, तो ये वाटर में क्या है, एक H है एक OH है, H प्लस है OH माइनस है, यहाँ पर जब ऐड होगा इस जगह पे ये ऐड होगा इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन माइनस है और ये हमारा प्लस है, तो इस जगह पे ऐड होगा तो ये O के संग H ऐड हो जाएगा, ये वाला प्लस, तो ऐसा दिखेगा, ये CH3 यहाँ जैसे था सब कुछ वैसा ही, और साथ में क्या ये वाला जो है इसके संग क्या बन रहा है, ऐसा थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ, साथ में जो ये बन रहा है इसके संग होगा Mg तो है ही प्लस, इसके संग ये OH माइनस बीच में घुसता है OHBr। तो जस्ट हमने जो यहाँ पर देखा था ना ये वाले, सबसे पहले यहाँ पर ये जो हम देख रहे थे ये स्टेप्स सारे कि गिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, गिगनार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है, ये सारे स्टेप्स ही तो यहाँ पर है। देखिए ये कार्बोनिल के संग गिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट किया, फिर एडक्ट बना और एडक्ट का हाइड्रोलिसिस किया तो हमने ऐसा बना, यहाँ पर O के संग H ऐड हो जाता है और MgX के संग OH ऐड हो जाता है, वही हमने यहाँ पर किया है। देखिए तो हमें फाइनली ये प्रोडक्ट मिल रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ये वाला हमारा प्रोडक्ट है, ये वाला। तो ये प्रोडक्ट का क्या नाम है, अगर नाम देखूँ तो ये कार्बन नंबरिंग करना होगा मुझे एक चेन बनाकर, तो ऐसे करता हूँ, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, तो 2 नंबर कार्बन पे एक OH भी लगा है और 2 नंबर कार्बन एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 पे ही एल्कोहल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये हमारा प्रोडक्ट का नाम हो गया। कितना डिग्री कार्बन है अगर आपसे कोई पूछे, तो जो कार्बन पे हमारा OH लगा है वो कार्बन और कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, 3 कार्बनों से अटैच्ड है, देयरफॉर ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, और ये हमारा आंसर है प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो अभी तो अल्कोहल के प्रिपरेशन हमने पढ़ा, फिनॉल कैसा होता है, ऐसा OH के संग एक
बेंजीन रिंग लगा रहता है ऐसा, ये फिनॉल। तो इसके प्रिपरेशन हमें देखने हैं कैसे कैसे मिलते हैं। तो एक हेलो एल्किन से मिलेगा, सॉरी हेलो एडिन से मिलेगा, एक बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, एक डाइजोनियम सॉल्ट से और एक क्यूमीन से। तो ये 4 तरीके का प्रिपरेशन हम अभी देख लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम हेलो एडिन्स। हेलो एडिन से कैसे हमें फिनॉल मिल सकता है। तो इस प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस। ओके, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ये हमारा है हेलो एडिन, यहाँ पर जैसे क्लोरोबेंजीन। हेलो एडिन मतलब क्या है कि एक एडिन में हेलोजन लगा रहेगा। तो ये रहा हमारा एक एडिन मतलब बेंजीन ग्रुप, उसके संग एक क्लोरीन लगा है, तो ये क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग हीट किया जाए एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर, ऐसा किया जाए तो हमें मिलेगा सोडियम फेनॉक्साइड एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इस सोडियम फेनॉक्साइड का अगर एसिडिफिकेशन किया जाए, एसिड के संग इसे रिएक्ट किया जाए तो हमें फिर मिलेगा फेनॉल एंड NaCl। ठीक है, हो क्या रहा है देख लीजिए, ये यही है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, ये हटकर यहाँ पर ONa, ये वाला इतना सा अटैच हुआ है। जब हाइड्रोलिक फिर यहाँ पर जब एसिडिफिकेशन कर रहे हैं तो ये Na हटता है यहाँ से, ये H के संग O कनेक्ट हो जाता है और ये NaCl के संग कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसे ऐसे समझ सकते हैं ना जस्ट कि यहाँ पर तो हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव है ही, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव कर देते हैं। तो ये Na के संग ये Cl कनेक्ट हो जाता है और ये O- के संग H+ कनेक्ट हो जाता है ऐसा। तो जस्ट हमें यही समझना है कि इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन को हीट कर रहे हैं तो हमें सोडियम फेनॉक्साइड मिल रहा है, ये एक आयन है, और इसका जब एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें फिनॉल मिलता है, साथ में NaCl एज अ प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। तो इसे डाउस प्रोसेस कहते हैं। दूसरा है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो यहाँ भी सबसे पहले बेंजीन को ओलियम के संग रिएक्ट करेंगे। ओलियम ऐसा दिखता है, देख लीजिए, ठीक है, H2H2O7 स्ट्रक्चर ऐसा है। तो बेंजीन को जब ओलियम के संग रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, एक H हट जाता है ऊपर से और SO3H यहाँ जोड़ रहा है। तो बेंजीन को ओलियम के संग रिएक्ट करने पर हमें मिला बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें फिर से मैंने NaOH को डाला तो अब हमें मिल रहा है सोडियम फेनॉक्साइड। इसमें फिर से एसिडिफिकेशन किया तो हमें मिल रहा है OH के संग फेनॉल। यही बातें यहाँ लिखिए कि बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम and benzene sulfonic acid so formed is converted to sodium phenoxide on heating with molten sodium hydroxide। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग इसे हीट किया गया तो हमें सोडियम फेनॉक्साइड मिला। एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड गिव्स फेनॉल, तो इसके एसिडिफिकेशन पे हमें फेनॉल मिला। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का प्रोसेस जस्ट इसके ऊपर वाले के जैसे ही है, जस्ट बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए हमने ओलियम का यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से अब हम फिर से फिनॉल बनाएंगे। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने एनिलीन लिया, जहाँ पर मतलब बेंजीन रिंग के संग NH2 अटैच्ड है तो इसे एनिलीन कहते हैं। एनिलीन के साथ हमने सोडियम नाइट्राइट और HCl ये दोनों कॉम्बाइन करके इनके संग रिएक्ट कराया। तो यहाँ पर जो मिलेगा ये N2Cl हो जाता है, इसे कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यही हमारा एक डाइजोनियम सॉल्ट है N2Cl। इसमें अगर वाटर ऐड किया जाए तो क्या हो रहा है देखिए, जब वाटर ऐड करूँगा तो वाटर में क्या क्या है, वाटर में समझ सकता हूँ, एक H है और एक OH है। ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट जो है ये वाटर का ये पॉजिटिव पार्ट के संग ऐड हो जाता है ये वाला, और हमें ये HCl मिल जाता है। ये जो N2 है ये N2 अलग से N2 हो गया, रहा क्या ये OH, ये OH जाकर इस बॉन्ड पे यहाँ पर अटैच हो गया, तो हमें OH N2 अलग से और ये HCl यहाँ पर ऐसा, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। और इसे हम कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। ये बीच वाली ये जो कैसे बना, एनिलीन से बना है विद सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। देखिए यहाँ पर लिखा है व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, मतलब ये वाला इसकी बात कर रहे हैं। तो व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक एमीन इज ट्रीटेड विथ कोल्ड नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड क्या है, NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों को कॉम्बाइन करेंगे तो हमें नाइट्रस एसिड मिलेगा। तो कोल्ड नाइट्रस एसिड के संग जब प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को रिएक्ट कराया जाए
तो डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड. इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाय वार्म वाटर और ट्रीटेड बाय डाइल्यूट एसिड टू गिव अल्कोहल. ये डाइजोनियम सॉल्ट जो बना है इसे वार्म वाटर या डाइल्यूट एसिड के संग ट्रीट करेंगे तो हमें फिर फिनॉल मिल जाएगा. ठीक है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. और बहुत सारे जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स या आइडेंटिफाई दी प्रोडक्ट ऐसे क्वेश्चंस में इनको पूछा जाता है. लास्ट है फिनॉल के प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन. क्यूमीन क्या होता है, इसे हम क्यूमीन कहते हैं. ठीक है, क्या है एक बार अच्छे से ड्रॉ कर दो. तो ये है सीधा सा क्यूमीन. एक बेंजीन रिंग होगा, एक यहाँ पर कार्बन है और इस कार्बन के इस साइड भी एक कार्बन है और इस साइड भी एक कार्बन है. बस ऐसा. बाकी सब आप हाइड्रोजन से भर दीजिए. जैसे ये वाला H3 हो जाएगा, ये वाला H3 हो जाएगा और ये H हो जाएगा. तो यही हमारा क्यूमीन है कि एक बेंजीन रिंग है, कार्बन है और दो साइड और कार्बन है. ऐसा ये हमारा क्यूमीन है. क्यूमीन से अब हम अल्कोहल बनाएंगे. कैसे? सबसे पहले क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर. तो O2 ऐड होगा. कहाँ पर ऐड होगा? जस्ट ये वाले जगह पे देख लीजिए, यहाँ पर इस जगह पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसे मैं एक्सपेंड करके यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऐड कर दिया O2. ठीक है, अब ये ऐसा दिख रहा है. इनका नाम है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड. ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. इसका अगर एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा? एसिडिफिकेशन करने पे ये टूट रहा है. कहाँ से टूट रहा है? यहाँ से ऐसे देखिए. ठीक है, ये पूरा जो मैंने ऊपर बनाया है ये पूरा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 यहाँ पर एक एसीटोन बना दे रहा है. और जो मैंने नीचे छोड़ दिया यहाँ से ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला ये कार्बन जो है ऐसे OH के संग बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये. तो यहाँ पर फिनॉल बन रहा है. अब फिर से एक बार देखिए क्या हुआ. स्टेप्स इजी है, जस्ट आपको आइडेंटिफाई के रखना है कि कहाँ पर कौन सा एटॉम एंटर कर रहा है. ये हमारा क्यूमीन था. क्यूमीन में यहाँ पर इस जगह पे मैंने 2 ऑक्सीजन को डाल दिया. ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एयर. लिखा है क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमीन परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड. तो ये हमारा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है. कैसे हो रहा है? जस्ट ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मैंने 2 ऑक्सीजन को यहाँ पर डाल दिया, O2 को. ठीक है, अब क्या करूँगा? इसका एसिडिक ट्रीटमेंट करूँगा. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और एसिड ट्रीटमेंट कर रहा हूँ H+ से. होगा क्या? ऐसे करके यहाँ से टूटेगा ये. ठीक है, तो ये ऊपर का जो पोर्शन है ये देखिए यहाँ पे एसीटोन बन रहा है. ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन, जब यहाँ से टूट ही रहा है तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ही बनेगा ये वाला. तो जस्ट ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनकर यहाँ ऐसा हो गया. और ये वाला जो OH है इस बेंजीन रिंग के संग ये अटैच्ड है. तो ये ऐसा. बस इतनी सी बात है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक एसीटोन भी मिलता है, एक फिनॉल भी मिलता है. दोनों चीज़ें यहाँ पर मिलती है. पढ़ लेते हैं एक बार इसे. फिनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्यूमीन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन. ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन. क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड. ये रहा हमारा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन. इट इज़ कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाई ट्रीटिंग इट विथ डाइल्यूट एसिड. तो ये कन्वर्ट हो गया ये फिनॉल एंड एसीटोन बाई ट्रीटिंग इट विथ डाइल्यूट एसिड. तो यहाँ पर एक सीखने वाली या जानने वाली बात यह है कि इस मेथड से हम सिर्फ फिनॉल नहीं एज वेल एज एसीटोन भी बनाते हैं. और एसीटोन की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में. तो हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि ये एसीटोन जो है ये बाई प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है. ये दोनों ही मेन प्रोडक्ट है. अच्छे क्वांटिटी में दोनों बनते हैं. तो एक साथ हमें फिनॉल भी मिल जाता है और एसीटोन भी मिल जाते हैं. ठीक है, इसके संग आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है. सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सूटेबल गिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल. मतलब मुझे मिथेनॉल से ही ये बनाना है, अल्कोहल बनाना है, लेकिन मिथेनॉल से बनाना है. ठीक है, और गिग्नार्ड रिएजेंट भी यूज़ करना है. मिथेनॉल कैसा दिखता है? मिथेनॉल क्या है? फॉर्मल्डिहाइड को ही मिथेनॉल कहते हैं. CHO HCHO. ये कैसा दिखेगा? ऐसा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H. ये मिथेनॉल है. अब इस मिथेनॉल के संग मुझे गिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करना है ताकि मुझे ये मिले. ठीक है ना. तो गिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होगा? मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये R और बाकी तो MgX तो रहता ही है. तो MgBr ले लेता हूँ. ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है? एडक्ट बनता है. ये वाला जो R है इस कार्बन के संग जुड़ेगा और ये पूरे चीज़ इसके संग जुड़ेंगे, ऑक्सीजन के संग. तो मुझे क्या मिलने वाला है? ऐसे इसके संग R जुड़ जाएगा और इसके संग OMg
Br, ये जुड़ेगा, यही होगा, ठीक है। और इसमें जब वाटर ऐड करूँगा H2O, तो फिर क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो हट कर H जुड़ जा H आ जाएगा, H C, यहाँ H, यहाँ पर OH आ गया, साथ में यहाँ R, और साथ में क्या मिलता है MgOH Br, ठीक है ना। यही तो हो रहा है ना। यहाँ पर ऐसे डॉटेड बनाता हूँ, इस साइड में H आ जाता है तो ये वाला H वही H है, और यहाँ पर OH आ जाता है वाटर का, तो वो OH यहाँ पर ये OH लिखा हूँ मैं, ठीक है ना। अब ये कह रहे कि ये होना चाहिए ऐसा, तो R की जगह मैं क्या क्या लिखूँगा कि ये ऐसा बन जाएगा। अब देखिए ये वाला जो OH है हमारा, और ये C और ये H2, वो यहाँ पर ऐसा है, ये OH है, ये C है, ये H2 है, मतलब इतने चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो ये मार्क किया है, ये CH2OH CH2OH इतना है। अभी R जो है ना ये इतना होना चाहिए, तभी ये हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा गिगनार्ड रिएजेंट कैसा था। R की जगह मैं इतना कुछ लिख दूँ अगर, तो R कैसा दिखेगा, CH3 CH CH3, ये हमारा R है यहाँ पर। साथ में गिगनार्ड रिएजेंट क्या होगा फिर, ये वाला MgBr। तो ये था हमारा सूटेबल गिगनार्ड रिएजेंट। क्या किया मैंने, आपको अगर समझ आया है, मुझे एक ऐसा गिगनार्ड रिएजेंट लेना था जो मिथेनॉल के संग रिएक्ट करके मुझे ये प्रोडक्ट देता। तो मुझे तो पहले नहीं पता कैसा गिगनार्ड रिएजेंट होगा, तो मैंने उसे यहाँ पर R ले लिया हूँ और मैं पूरा रिएक्शन करवा के मुझे ये मिला एक अल्कोहल। अब ये अल्कोहल को इस अल्कोहल से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो यहाँ पर CH2OH जो रेड से मार्क किया गया और यहाँ पर CH2OH जो रेड से मार्क किया गया, दोनों सेम है। तो फिर डिफरेंट क्या है, यहाँ पर जो R है और यहाँ पर ये बाकी जो पर्पल से लिखा है वो है। अगर ये R ये पर्पल से सेम हो जाए तो मुझे ये अल्कोहल जो है, ये अल्कोहल है, सेम हो जाएगा। तो वहाँ पर मैंने R को इससे रिप्लेस किया, तो ये वाला R जो है ये पूरा ऐसा है। देखिए CH3 CH CH2, यही है CH3 CH CH3, ये हो गया, साथ में MgR। तो ये हमारा हो गया सूटेबल गिगनार्ड रिएजेंट, यही हमारा आंसर है। इस गिगनार्ड रिएजेंट के संग अगर मिथेनॉल को रिएक्ट कराया जाए तब जाकर मुझे ये अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। हमने ये समझा यहाँ से। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन से गिगनार्ड रिएजेंट से अगर मैं ये मिथेनॉल को रिएक्ट कराऊंगा ताकि मुझे ये कंपाउंड मिले। तो फिर से मैं उसे R ही एज्यूम कर लूँगा इस बार भी। तो ऐसा लेता हूँ कि हमारे पास मिथेनॉल है, ऑब्वियसली मिथेनॉल ऐसा ही दिखेगा, फॉर्मल्डिहाइड को तो मिथेनॉल कहते हैं। तो इस मिथेनॉल के संग मैं लिखता हूँ कि मुझे R MgBr इसे रिएक्ट कराना है। तो कैसे रिएक्ट होगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के संग सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, इसके संग MgBr जुड़ेगा और इसके संग R जुड़ेगा, इसका यहाँ से क्लीवेज होता है, ठीक है। ये R इसके संग जुड़ जाएगा और MgBr ऑक्सीजन के संग जुड़ जाएगा, ऐसा मिला। इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँगा, मतलब वाटर ऐड करूँगा, मतलब कि H और OH ऐड होगा, तो क्या होगा, यहाँ से ये टूटता है, यहाँ से इस साइड H ऐड हो जाएगा और इस साइड OH ऐड हो जाएगा, OH। तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए C है, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ था ही जैसे पहले था, यहाँ पे एक R और यहाँ पे OH, ठीक है। साथ में और क्या, साथ में है MgOH Br, ठीक है। इतना कुछ मिल गया। अब इससे मुझे कंपेयर करना है इसके साथ, तो मुझे पता चलेगा कि ये R क्या था या क्या होना चाहिए था। तो कंपेयर अगर मैं करूँ तो यहाँ पर देखिए CH2OH जितना मैंने रेड से मार्क किया, यहाँ पर वो कहाँ दिख रहा है, CH2 और OH यहाँ दिख रहा है। तो बाकी जो बच गया वही मेरा R है। इसका मतलब कि R है हमारा एक ऐसा रिंग साइक्लोहेक्सेन का, ये हमारा R है। R के संग बाकी MgBr लगा देता हूँ, तो MgBr, ये था हमारा सूटेबल गिगनार्ड रिएजेंट। इस गिगनार्ड रिएजेंट के संग अगर मिथेनॉल को रिएक्ट कराया जाए तो हमें ये वाला अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, ओके।
यहाँ पर कह रहे हैं कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये इस रिएक्शन के बाद क्या स्ट्रक्चर मिलेगा प्रोडक्ट का वो मुझे लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है और उसका नाम भी लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, देखिए क्या है, ये एक एल्कीन है, साथ में वाटर के संग इसे रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ H+। मतलब ये अगर आप थोड़ा सोचे तो एल्कीन से मुझे अल्कोहल बनाने वाला ही प्रोसेस है जहाँ पर हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कर रहे हैं। तो ये एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन जब होगा तो एज पर मार्कोव-निकोव रूल होगा, मार्कोव-निकोव रूल होगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा, देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड हटा। अब ये एक एक बॉन्ड और बना सकता है। इस वाटर का तो दो पार्ट होता है, एक H+ और एक OH-। नेगेटिव पार्ट जाकर उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें कम हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन में कम हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH आएगा और यहाँ पर H आएगा। तो हमने मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें एडिशन ऑफ वाटर कर दिया, मतलब हाइड्रेशन कर दिया इसका। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इनका नॉमेनक्लेचर करूँ तो 1 2 3, तो 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन टू ऑल, ये इनका नॉमेनक्लेचर हो गया। अब अगर इनका रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, तब इनका मतलब है कि इसका हमें हाइड्रेशन करना है, मतलब इनको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करते वक्त हमें फिर से 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। कहाँ ये ऐड होगा, इस जगह पे ऐड होगा। ये जो कार्बन के संग डबल बॉन्ड है, ये कार्बन के संग सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए, तो कार्बन के संग डबल बॉन्ड था, वो कार्बन के संग सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का हुआ। तो ऑक्सीजन अब एक बॉन्ड बना सकता है और ये कार्बन भी एक और बॉन्ड अब बना सकता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो था वही अब सिंगल हो गया। तो ये कार्बन भी एक बॉन्ड बना सकता है, ये ऑक्सीजन भी एक बॉन्ड बना सकता है, वही एक एक बॉन्ड यहाँ पर है। इसी एक एक बॉन्ड के संग हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, ये जो 2H हमने लिखा ये यहाँ पर ऐड हुआ। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीजन ये वाले ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो है ये टूटा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड हुए। इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन पे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा ये जो रिएजेंट दिया गया है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है जो ये ईस्टर ग्रुप है, इस ईस्टर ग्रुप को वो रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, देयरफॉर वो इसने यहाँ पर अटैक किया, यहाँ पर रिडक्शन किया इस जगह पे। ठीक है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। इसे हम ऐसे जो लिखे ना, इसे थोड़े अच्छे से लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, जो अच्छा समझ आएगा। ऐसा वही एक ही बात है, ऑक्सीजन के संग हाइड्रोजन का बॉन्ड है लेकिन एक साथ लिखा हूँ। तो एक जगह हाइड्रोजन अटैच हो गया और दूसरी जगह OH अटैच हो गया, ऐसा। अगर इस पे आ जाऊँ तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फिर से सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके प्रेजेंस में ये एल्डिहाइड को हमें रिड्यूस ही करना है। रिड्यूस करना है मतलब फिर से 2 हाइड्रोजन एटम को ऐड करने पड़ेंगे। कहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर जो ये है ना CHO, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे। तो ये जो डबल बॉन्ड है यही टूटने वाला है। जब ये डबल बॉन्ड टूटा तो एक ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है और कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है। इसी जगह हमें हाइड्रोजन ऐड करना है। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अगर ऐड किया तो ये क्या बन गया, ये एक OH हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया। तो मैं क्या करूँगा, एक हाइड्रोजन ऐड करूँगा इस कार्बन के संग, एक हाइड्रोजन ऐड करूँगा एक ऑक्सीजन के संग। तो मुझे अल्टीमेटली ऐसा ही दिखने लगेगा प्रोडक्ट। ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH, इसके नीचे CH3 है, फिर CH। अब ये 2 कर दिया मैंने, H जो सिंगल H था इसे H2 कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन के संग ऐड कर दिया, और OH एक कार्बन ऑक्सीजन के संग ऐड कर दिया। 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन के संग ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन मैंने इस ऑक्सीजन के संग ऐड कर दिया। तो 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। इसे हमने क्या किया अगर समझे तो ये हमारा एक एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड का हमने रिडक्शन कर दिया। ठीक है, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन करने पे हमें अल्कोहल मिला। ये अल्कोहल कितना डिग्री अल्कोहल है, जो कार्बन OH के संग जुड़ा है वो और कितने कार्बन के संग जुड़ा है, तो एक ही कार्बन के संग जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है ये। और इनका नॉमेनक्लेचर करूँ तो 1 2 3 4 और 2 पे है मिथाइल, तो इसे हम कह सकते हैं 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, फिर 1 पे है अल्कोहल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये इनका नॉमेनक्लेचर। थैंक यू।